डियर स्टूडेंट्स, हमने आज बात करनी है लिपिड्स के बारे में। देखो, लिपिड्स जो हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are made up of carbon, hydrogen, oxygen, and certain lipids also consist of sulfur, phosphorus, etc. यानी लिपिड जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर और फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और लिपिड जो हैं ये बेसिकली इवन नाइट्रोजन कैन बी प्रेजेंट इन सर्टेन लिपिड्स। लेकिन लिपिड जो हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water, but they are soluble in non-polar solvents। non-polar solvents हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर लिपिड सॉल्युबल हैं, लेकिन वाटर के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है। फिर लिपिड की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिपिड्स को मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 सिंपल लिपिड्स, नंबर 2 conjugated lipids, and number 3 derived lipids। इन तीनों में अगर डिफरेंसेस की बात करूं तो सिंपल लिपिड्स आर दी एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये एस्टर्स हैं, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स। ठीक है कि जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स लाइक स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, इस तरह के जो एसिड्स हैं फैटी एसिड्स, वो कंबाइन करते हैं अल्कोहल्स के साथ। अल्कोहल मेनली ग्लिसरॉल हो सकता है या और डिफरेंट काइंड के अल्कोहल्स हो सकते हैं, तो एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, एंड दीज एस्टर्स आर नोन एज सिंपल लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स आर दी एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स। जो कंजुगेटेड लिपिड्स हैं they are the esters of long chain fatty acids with various alcohols, but in conjugated lipids one or more fatty acid molecules are replaced by certain other substances। जैसे कि अगर मान लो 3 फैटी एसिड्स अल्कोहल के साथ एस्टर बना रहे हैं, तो आउट ऑफ दी 3 अगर 1 फैटी एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाए विद फास्फेट ग्रुप, तो ये बन गया फास्फोलिपिड। अगर 1 ऑफ दी फैटी एसिड जो है वो रिप्लेस हो गया विद सल्फेट ग्रुप, तो ये बन गया सल्फोलिपिड। इसी तरह से अगर जो है फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो रिप्लेस हो गया
विद सम अदर सब्सटेंसेस, तो फिर वो और टाइप जो है, जैसे इन केस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स में स्फिंगोसिन नाम का बेस जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उससे फैटी एसिड रिप्लेस हो गया तो वो बन गया स्फिंगोलिपिड। तो कंजुगेटेड लिपिड्स ना सिर्फ एस्टर्स हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल के, बल्कि कोई ना कोई फैटी एसिड का मॉलिक्यूल रिप्लेस्ड होता है विद अदर सब्सटेंसेस। फिर आगे ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव्ड लिपिड्स आर दी lipids which have properties similar to lipids, properties similar to lipids। इनकी प्रॉपर्टीज लिपिड जैसी होती हैं, बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट फ्रॉम लिपिड्स। स्ट्रक्चरली जो होते हैं ये दे डिफर स्ट्रक्चरली they differ from the normal simple or conjugated lipids। उनसे ये डिफर करते हैं स्ट्रक्चर वाइज, बट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ लिपिड्स। तो ये ड्राइव्ड लिपिड्स आ गए। अब सिंपल लिपिड्स की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। सिंपल लिपिड्स में हमारे पास एक तो आ जाते हैं ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स, ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स, या जिनको हम ट्राइग्लिसराइड्स बोल देते हैं, एक तो वो आ जाते हैं। दूसरे हमारे पास जो है सिंपल लिपिड्स के अंदर आ जाते हैं ऑयल्स, यानी सिंपल लिपिड्स में एक तो आ जाने हैं फैट्स, मतलब ये एक टाइप हो जाएगी। नंबर 2 इनमें आ जाने हैं ऑयल्स, एंड नंबर 3 वैक्सेस। ये 3 टाइप के हमारे पास सिंपल लिपिड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कंजुगेटेड लिपिड्स के अंदर जैसे मैंने बोला फास्फोलिपिड आ जाएंगे, स्फिंगोलिपिड्स आ जाएंगे, इसके अलावा जो है इनके अंदर जो है आ जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स आ जाएंगे, लिपोप्रोटीन्स आ जाएंगी, ये वेरियस काइंड के कंजुगेटेड लिपिड्स आ जाएंगे। जब इनके बारे में हमने आगे आएगा टॉपिक तो बात करेंगे। तो 4 टाइप्स इनकी होंगी, फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। ड्राइव्ड लिपिड्स में 3 टाइप्स हमारे पास आ जाएंगी, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक आ जाएंगे। दूसरे आ जाएंगे हमारे पास इसेंशियल ऑयल्स, और थर्ड वन जो हमारे पास आएंगे वो होंगे स्टीरॉइड्स। जिसमें आगे वेरियस। तो ये थर्ड टाइप जो है ड्राइव्ड लिपिड्स, जिनकी प्रॉपर्टीज लिपिड जैसी होती हैं लेकिन स्ट्रक्चरली वो वेरी करते हैं लिपिड से, उनकी भी 3 टाइप्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसेंशियल ऑयल्स एंड स्टीरॉइड्स। और स्टीरॉइड्स के अंदर फिर आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे, जैसे कि इसके अंदर एक तो आ जाएंगे स्ट्रॉल्स, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल, एर्गेस्ट्रॉल, इनकी एग्जांपल्स आएंगे। तो ये हमारे पास जो है 3 मेजर टाइप्स हैं, सिंपल लिपिड्स, कंजुगेटेड लिपिड्स एंड ड्राइव्ड लिपिड्स। अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सिंपल लिपिड्स की। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि सिंपल लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स, और कोई एक्स्ट्रा उनमें कोई सब्सटेंस या कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच नहीं होता, यानी सिर्फ फैटी एसिड और वेरियस अल्कोहल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनकी ये डिफरेंट टाइप्स करने से पहले हम बात करेंगे फैटी एसिड्स के बारे में। व्हाट आर फैटी एसिड्स? फैटी एसिड्स आर दी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फैटी एसिड क्या हैं? एक किस्म के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और ये नॉर्मली जो हैं 2 तरह के होते हैं। इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स,
और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे हैं? दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड they do not possess any kind of unsaturation or any kind of double bond between the carbon carbon atoms। ये जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे उनमें कहीं भी कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा और ये सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। और इसमें हम एग्जांपल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पालमिटिक एसिड, एक एग्जांपल आगे, ये मैं बाद में बात करता हूं इनकी। पालमिटिक एसिड, इसके अलावा स्टीरिक एसिड, ये हमारे पास क्या हैं? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। जैसे स्टीरिक एसिड जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 18 होते हैं, पालमिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 16 होते हैं, इंक्लूडिंग द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप वाला जो कार्बन एटम है उसको इंक्लूड करके इतने हैं इन टोटल। तो स्टीरिक एसिड का जो फार्मूला बना वो क्या बना? C18H36O2, ये इसका फार्मूला जो है वो आता है। इसका आता है C16H32O2, ये पालमिटिक एसिड का है। जब इनको हम ओपन चेन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये कार्बन एटम COOH, ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन एटम, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला कार्बन एटम होगा उसको हम फर्स्ट कार्बन एटम काउंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? CH2, फिर CH2, ऐसे कितनी बार? ये आ जाएगा 16 टाइम्स, ये हो गया एक 17, और लास्ट वाला जो है वो हमारे पास आ गया CH3। तो कुल मिला के ये हमारे पास क्या हो जाएगा? CH2 16 टाइम, यानी 16 बार जो है CH2 ग्रुप, और लास्ट में यहां क्या आ गया? CH3। तो एक कार्बन एटम ये हो गया, 16 ये हो गए, 17 और ये 18, लेकिन इसको नंबर 1 हम देंगे और ये नंबर 18 होगा लास्ट वाला। तो अब इसको अगर हम काउंट कर लें तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया कुल मिला के ये जो है C18, ये 32, 16 इंटू 2 32 प्लस 3 35 और ये 36, यानी कि H36 एंड सिंगल कार्बन एटम एंड ये डबल, तो ये आ गया O2। ये है हमारे पास स्टीरिक एसिड। ऐसे ही पालमिटिक एसिड का लिखना हो तो फिर COOH CH2 14 टाइम्स, तो ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 1 और 14 15, और लास्ट वाला CH3 यानी 16, तो उसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं मैं ये ऐसे लिखूं CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2, फिर CH2, ठीक है, लास्ट में यहां पे CH3 ऐसे कर दूं, और यहां पे CH2 और यहां पे COOH, यानी ये टोटल मान लो 18 कार्बन एटम हों ये सारे, और एक जगह के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगी? अनसैचुरेशन। ठीक है,
अगर मान लो दो जगह के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, मान लो यहां भी डबल बॉन्ड आ गया, तो दो जगह के ऊपर अनसैचुरेशन होगी। अगर तीन जगह के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब एट 3 पॉइंट्स जो है अनसैचुरेशन होगी। मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसे फैटी एसिड जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं होती, यानी सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं और वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ऐसे फैटी एसिड्स को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। और उनसे बनने वाले फिर फैट क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड फैट्स। और वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होंगे और उनको हम हार्ड फैट्स बोलते हैं। ठीक है, स्टीरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब आगे उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे मैंने बात की अभी, एक एग्जांपल देता हूं, ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड में भी 18 कार्बन एटम होते हैं, लाइक दी स्टीरिक एसिड 18 कार्बन एटम होते हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो है C18H34O2। कारण इसमें एक जगह डबल बॉन्ड आया तो एक राइट साइड वाले कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन कम हो गया और एक लेफ्ट वाले के साथ कम हो गया, यानी जहां CH2 आना था वहां क्या आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH। तो हाइड्रोजन एटम दो कम हो गए, इसलिए इसमें क्या है? एक जगह के ऊपर डबल बॉन्ड है। ठीक, दूसरा एक और मैं एग्जांपल देता हूं। एक है हमारे पास लिनोलेइक एसिड, ये फैटी एसिड है लिनोलेइक। इसमें भी 18 कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 18 होते हैं, लेकिन इसका फार्मूला क्या आता है? C18H32O2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो जगह के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है, इसमें डबल है, दो डबल बॉन्ड हैं, और फिर इसके बाद एक तीसरा, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ लिनोलेनिक, एक है लिनोलेनिक एसिड। ये लिनोलेनिक एसिड भी 18 कार्बन एटम वाला है, लेकिन इसका फार्मूला है C18H30O2। अब 30 का मतलब क्या हुआ? होने तो ये 36 चाहिए थे, तो दो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड से कम हुए, दो दूसरे से, दो तीसरे से, तो कुल मिला के यहां क्या है? तीन जगह के ऊपर अनसैचुरेशन है, ट्रिपल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, ट्रिपल डबल बॉन्ड है। ठीक है, तीन जगह के ऊपर डबल बॉन्ड है। और लास्ट में है अरेक्डोनिक एसिड, ये 20 कार्बन एटम का है। तो 20 का मतलब अगर ये होता सैचुरेटेड तो ये आना था C20H40 होना था और O2, लेकिन यहां क्या है? चार जगह डबल बॉन्ड है, 40 के बजाय क्या आ जाना यहां? 32O2। तो यहां पे 4 डबल बॉन्ड्स। मेरा यहां बोलने का मतलब क्या है कि जो फैटी एसिड जिनमें जगह जगह पे डबल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं, इसलिए इनसे बनने वाले जो फैट्स होते हैं उनको ऑयल्स बोलते हैं, दूसरी चीज आती है कि ये फर्दर दो तरह के हैं। मैंने पहले दो वर्ड लिखे थे, मूफा एंड पूफा। मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब सिंगल, कि जिसमें एक ही जगह के ऊपर अनसैचुरेशन हुई हो, एक ही जगह पे डबल बॉन्ड हो, उसमें ऑलिक एसिड की एग्जांपल आ गई। और पूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं,
जिनमें एक से ज्यादा जगह के ऊपर डबल बॉन्ड्स होंगे या अनसैचुरेशन होंगी तो उसमें लिनोलेइक जिसमें 2 जगह पे ऊपर है, लिनोलेनिक जिसमें 3 जगह के ऊपर है, और अरेक्टोनिक जिसमें 4 जगह के ऊपर क्या है, अनसैचुरेशन है, यानी डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये तीनों क्या हो गए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इन तीनों को बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये क्या आ गया, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड्स की बात होगी। और दूसरी मैं बात करता हूं अब इसके साथ, हमारे पास, क्योंकि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स। पहले मैं फैट्स की बात कर रहा हूं। फैट्स में जो अल्कोहल होता है दैट इज ए ट्राई अल्कोहल CH2OH CHOH CH2OH, जिसमें 3 जगह के ऊपर क्या है, OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप। इस अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ग्लिसरॉल। इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। अब ग्लिसरॉल के साथ 3 जगह के ऊपर फैटी एसिड जो हैं वो अटैच हो सकते हैं, एक यहां, एक यहां और एक यहां। इसका मतलब 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकते हैं। अब मान लो मैं ले लेता हूं पाल्मिटिक एसिड CH3, ऐसे लेते हैं इसको, COOH, ये आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 16, इसलिए CH2 14 टाइम्स, 14 15 और ये लास्ट वाला CH3 16। अब देखें, जब एक अल्कोहल और एक एसिड आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं एस्टर। अब एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ा, यहां से OH और यहां से H, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये जब वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2O। अब ये क्या होता है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, ये चीज क्या होती है, CO, ये अगर हो RCOOR-, ये क्या होता है, ये एक एस्टर का जनरल फार्मूला, जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या मैं इसको ऐसे अगर बोल दूं CH3COO और यहां पे CH3, तो ये क्या आ गया, मिथाइल इथियोनोएट। मिथाइल इथियोनोएट ये एक एस्टर बन गया। इथियोनोएट क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम हो गए। अगर मैं यहां ले लेता C2H5 तो ये बन गया मिथाइल प्रोपियोनोएट। समझ गए, तो ये एस्टर है। तो ऐसे ये क्या बन गया, जब एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो ये बन गया एक सिंगल फैटी एसिड जुड़ा है ना यहां पे। अब अगर मैं एक और जोड़ दूं, मान लो यहां पे सेम फैटी एसिड का मॉलिक्यूल एक और जोड़ देता हूं, CH2 14 टाइम्स CH3, ठीक है, एक और जोड़ देता हूं, ये बन गया CH2 14 टाइम्स CH3। बोलने का मतलब मैक्सिमम 3 ही फैटी एसिड मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, और जरूरी नहीं है हर बार सेम के ही जोड़ने, आप अलग अलग भी जोड़ सकते हो। जैसे ये पाल्मिटिक एसिड पाल्मिटिक एसिड पाल्मिटिक एसिड, ऐसा भी हो सकता है ये पाल्मिटिक एसिड का मॉलिक्यूल हो, ये स्टीरिक का लगा दें, यहां ऑलिक एसिड का लगा दें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल कैन अटैच विद द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। तो ये बन गया एक ट्राइग्लिसराइड या ट्रू फैट इसको बोलेंगे। अगर एक ही जोड़ते तो ये क्या कहलाना था, तब इसको बोलने था मोनो। जैसे अभी क्या बोला है इसको, अभी हमने इसको नाम दिया है कि ये हमारे पास जो है ट्रू फैट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स, इनको हम बोल रहे हैं ट्राइग्लिसराइड। तो ये अगर एक होता है तो मोनोग्लिसराइड,
अगर 2 जोड़ देते तो बन जाना था डाइग्लिसराइड। तीनों जगह के ऊपर फैटी एसिड जुड़ गए तो ये बन गया एक ट्राइग्लिसराइड, या जिसको बोलते हैं ट्रू फैट। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्राईपाल्मेटिन। ट्राईपाल्मेटिन। तो ये फैट्स के बारे में बात होगी। और अगर मैं यहां पे ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, फैटी एसिड जो लूं, वो कोई ना कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ले लूं यहां पे, तो फिर बनने वाले फैट को हम क्या बोलेंगे? बनने वाले सिंपल लिपिड को क्या बोलेंगे हम? तब उसे बोलेंगे ऑयल। ऑयल्स रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं और जो फैट्स हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। इतनी बात जो है आज हम करते हैं, बाकी जो है इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।